Take your comfortable position. हाथों में ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान। तीन लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। सांसें एकदम गहरी और लंबी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और एक गहरी लंबी सांस एंड ब्रीथ आउट। अब 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर ओम बोलते हुए अपनी सांस को नाक के थ्रू बाहर आने देंगे। ब्रीथ इन, फिर एक गहरी लंबी सांस, और एक गहरी लंबी सांस लेंगे, थोड़ी देर लंबी गहरी सांस अंदर लेते रहें और बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको बाहर आने दें। सांसें इतनी गहरी और लंबी लें कि वो पैरों की उंगलियों तक जाए और फिर वहीं से धीरे धीरे वापस आए। हर अंदर जाती सांस कंफर्ट, रिलैक्सेशन लेके जा रही और हर बाहर आती सांस जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी डिस्कम्फर्ट है, स्ट्रेस है, किसी भी तरह की वरी है, तनाव है, चिंता है, वो सब लेके बाहर आ रही है। हर अंदर जाती सांस दिव्य ऊर्जा अंदर लेके जा रही है, जीवन की नई ऊर्जा का संचार कर रही है आपके अंदर। और हर बाहर आती सांस वो सब लेके आ जा रही है जो जरूरत नहीं है आपके लिए, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, आपकी इस आध्यात्मिक जर्नी के लिए नहीं है। हर अंदर जाती सांस दिव्य शांति लेके जा रही, दिव्य प्रेम आपके अंदर लेके जा रही है। और हर बाहर आती सांस क्रोध, चिंता, तनाव सब बाहर लाके छोड़ रही। धीरे धीरे इस अंदर जाती सांस और बाहर आती सांसों ने आपके अंदर गहरी शांति डाल दी, ईश्वरीय प्रेम डाला है। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब सांसों को अपनी गति से आने दे, जाने दे। जो भी गति आपकी सांसों ने पकड़ के रखी है, बस उस पे ध्यान दे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपका काम है सांसों को देखना, आते हुए और जाते हुए। देखिए सांसें कैसे आपके अंदर प्रवेश कर रही, कहाँ तक जा रही है और कहाँ से वापस लौट रही। अपनी सांसों की गहराई को नापें, कहाँ तक जाती है, कहाँ से वापस आती है। सांसें कैसी है, गर्म है, नरम है, ठंडी है,
तापमान जानने की कोशिश करें। अंदर जाती सांस शीतलता लेके जा रही है और बाहर आती सांस कोमल गर्माहट के साथ बाहर आ रही है। आप ये सब महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत लाइट हो चुके हैं, बहुत रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं। मानो आपके शरीर का भार धीरे 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 शून्य हो रहा है। शरीर का आभास खत्म हो रहा है और सिर्फ अंदर आती सांस बाहर जाती सांस, बस यही सच्चाई बच गई। इतना ही सत्य है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक भी सांस आपकी नजर से छूटनी नहीं चाहिए। आती जाती सांसों पे हमारा पहरा है। जितने प्यार से हम सांसों को अंदर ले रहे हैं, उतनी ही खूबसूरती के साथ सांसें विदा हो रही। हर सांस हमारा पुनर्जन्म है। इसी भावना के साथ हर एक सांस का वेलकम करना है। धीरे धीरे संपूर्ण रूप से चित्त शांत हो चुका है, मन शांत हो चुका है, सारी भावनाएं शांत हो चुकी हैं, बिल्कुल बैलेंस संतुलित हो चुकी है। दोनों मस्तिष्क, दोनों ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन कंप्लीटली शांत, थॉटलेस हो रहा है, विचार शून्य हो रहा है। इसी विचार शून्यता में, इसी पीस में हम अपने सारे देवी देवताओं को, अपने गुरुजनों को, सबका आह्वान करेंगे प्यार से। आज वो हमारे इस सेशन में, हमारे इस ध्यान सत्र में आके हमें गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अपने अपने शब्दों में प्यार से अपने सारे देवी देवताओं, गुरुजनों का आह्वान कीजिए, अपने एंसेस्टर्स का, पूर्वजों का, सबका। I humbly invoke my Shiva Shakti, my Narayan Narayani, Brahma Brahmani, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, गुरु नानक जी, गौतम बुद्धा जी, हम सबके गार्जियन एंजल, हायर सेल्फ, आर्कएंजल राफेल, यूरियल, एरियल, सभी देवी देवताओं, हमारे सारे एंसेस्टर्स, लव्ड वन, सबका हम आह्वान करते हैं। हमारी सारी दिव्य माताओं का आह्वान करते हैं, देवी शक्तियों का, पंच महाभूतों का, नवग्रह का, चारों दिशाओं की शक्तियां, चारों धामों की शक्तियां, इस संसार की जितनी भी होली स्पिरिट्स हैं, जितनी भी देवी देवता हैं, वो सब हमारे इस ध्यान सत्र में आज शामिल हैं, अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, अपनी दिव्य ऊर्जाओं के साथ। महसूस कीजिए अपने शरीर का वो कंपन, जब सारी दिव्य ऊर्जाएं आपके आसपास हो, उनका वो प्रेम भरा स्पर्श जो आसपास के तापमान को इतना नरम बना रहा, प्रेम पूर्ण बना रहा हो। देखिए, सब मन की आंखों से देखिए, सब आपके आसपास, वो सारे हमारे पूर्वज, हमारे लव्ड वंस आज सब हमें ब्लेस कर रहे हैं। इनके रहने से हमारी शक्ति 100 गुना बढ़ गई है। अपना ध्यान हम अपने दोनों तलवों पे लेके जाएंगे। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि बहुत गहराई से, धरती की गहराई से एक दिव्य स्वर्ण ऊर्जा, धरती की गहराई से एक दिव्य स्वर्ण ऊर्जा आपके तलवों तक पहुंची है।
आपके दोनों तलवों के पास आके दिव्य स्वर्ण ऊर्जा रुकी हुई है। ये माँ धरती की दिव्य हीलिंग ऊर्जा है जो आज हमें हील करेगी। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे पैरों में ऊपर आ रही है, हमारे एंकल में, धीरे पैरों में और ऊपर चढ़ रही है। ये दिव्य स्वर्ण ऊर्जा हमारे पैरों से होते हुए हमारे दोनों घुटनों में आ रही है। जितने भी मसल्स यहाँ पे रिजिड हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हमने पकड़ के रखे हैं अपने घुटनों में, नीज में, वो सारे मसल्स आज रिलैक्स हो रहे हैं। वो सारे इमोशंस यहाँ के रिलीज हो रहे हैं। जब हम बहुत सख्त रहते हैं किसी चीज को लेके, हमारे में स्टबर्ननेस रहती है, जिद्दीपन रहता है, हम नॉन फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो हमारे घुटने भी पेन में रहते हैं। आज वो सब यहाँ से रिलीज हो जाएगा इस दिव्य स्वर्ण हीलिंग ऊर्जा से। धीरे धीरे ये स्वर्ण ऊर्जा, ये गोल्डन हीलिंग एनर्जी आपके दोनों थाइज में आ रही है। सारे नर्व्स, जितनी भी नस नाड़ियाँ, मसल्स हैं थाइज के, वो सब इस दिव्य ऊर्जा में नहा के रिलैक्स हो रहे हैं, पेन फ्री हो रहे हैं। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हमारे थाई ने जकड़ के रखे वो सब रिलीज हो रहे हैं। स्लोली स्लोली ये ऊर्जा हमारे पेल्विक रीजन में आई और वहां पे हमारा जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, ये दिव्य हीलिंग ऊर्जा, गोल्डन हीलिंग ऊर्जा हमारे इस रूट चक्र के लेफ्ट पार्ट में इन कर रही है। हर एक चक्र का लेफ्ट पार्ट फेमिनाइन चक्र होता है। आज हम अपनी फेमिनाइन एनर्जी को हील करके उसको एनर्जाइज्ड करेंगे दिव्य शक्ति के साथ। अगर हमारी फेमिनाइन एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है, अगर उसके बहुत सारे कार्मिक, पास्ट लाइफ कार्मिक एनर्जी सरफेस पे आई हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत स्ट्रगल्स हैं, सिचुएशंस, पर्सन्स, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं। अगर हमारी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने बेसिक नीड्स के लिए, बहुत फियर में रहती है कल क्या होगा फॉर फ्यूचर, इनसिक्योर्ड है, फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग, कुछ चीज़ों को खोने का डर, अगर ये कुछ भी रूट चक्र ने पकड़ के रखा है हमारी फेमिनाइन एनर्जी की, और भी कोई आपके पर्सनल इश्यू हो सकते हैं रूट चक्र से रिलेटेड, किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह की फाइनेंशियल इश्यू, अगर किसी भी फेमिनाइन एनर्जी का उसकी अपनी मदर से कुछ भी इम्बैलेंस एनर्जी रही हो चाइल्डहुड में, या अपने सिस्टर्स से किसी भी फेमिनाइन पावर के साथ अगर उसकी कुछ इम्बैलेंस एनर्जी रही हो, वो भी आज यहाँ से रिलीज हो जाए। ये सारी गोल्डन एनर्जी इस रूट चक्र के जितनी भी फेमिनाइन ब्लॉकेजेस हैं, उस सब ग्रे एनर्जीज को ये रिलीज कर रही है। इस रूट चक्र से बहुत सारी ग्रे एनर्जीज बाहर निकल रही है, और जैसे जैसे ग्रे एनर्जी बाहर निकल रही है, रूट चक्र वापस अपने रेड कलर में वाइब्रेंट हो रहा है। स्लोली स्लोली सारी ग्रे एनर्जीज, ब्लैक पार्टिकल्स रूट चक्र के निकल रहे। मदर से रिलेटेड नेगेटिविटी, किसी भी तरह के मटेरियल से रिलेटेड नेगेटिविटी, अगर किसी का मंगल दोष है,
मंगल ग्रह की नेगेटिविटी चल रही है, वो भी रूट चक्र से निकल रही है। किसी ने कभी किसी भी जन्म में मदर अर्थ को परेशान किया हो, मदर अर्थ के साथ अगर किसी तरह की नेगेटिविटी में कनेक्ट रहा हो, सारी फेमिनाइन की वो सारी डिस्टॉर्टेड एनर्जी आज सब रिलीज हो रही है। मदर अर्थ स्वयं सारी प्यूरिफिकेशन कर रही है, हीलिंग कर रही है। रूट चक्र, हाफ ऑफ द लेफ्ट रूट चक्र पूरी तरह से क्लींस हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है। धीरे धीरे ये गोल्डन हीलिंग एनर्जी ऊपर की तरफ आ रही है, आपके सैक्रल चक्र की तरफ। ये गोल्डन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हमारे लेफ्ट राइट पार्ट पे वर्क कर रही है आज। हाफ ऑफ द सैक्रल चक्र जो कि लेफ्ट साइड का है, उसको कवर किया है इस गोल्डन एनर्जी ने। देखिए हाफ ऑफ द डर्टी ऑरेंज एनर्जी, उसके अंदर गोल्डन एनर्जी। डर्टी ऑरेंज एनर्जी क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड है। अगर फेमिनाइन के, आपके फेमिनाइन एनर्जी के लाइफ में प्रेजेंट रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, एब्यूसिव रिलेशनशिप है किसी भी तरह के, किसी के भी साथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, कोई भी सिचुएशन हो, बट उसको बर्दाश्त करना, अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देना, सिर्फ नेगेटिविटी में रहना, अपने सेल्फ केयर छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कहने पे काम करना, एक्सेस पीपल प्लीजिंग नेचर, हर गलत सही चीजों के लिए सिर्फ हाँ और हाँ ही बोलना। ऐसी कोई भी एनर्जी अगर सैक्रल चक्र ने पकड़ के रखी, आज वो सब रिलीज हो रही। इंटेंशन डालिए, आपने अपनी लाइफ में क्या पकड़ के रखा है, वो रिलीज हो रहा है। रिलेशनशिप इश्यूज, पीपल प्लीजिंग, एक्स्ट्रा एक्सेस को डिपेंडेंसी, टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हर वो टॉक्सिक चीजें जो आपको आध्यात्म की तरफ बढ़ने से रोक रही है, जो एक साधारण जीने से रोक रही है, सब आज रिलीज हो रहे हैं। अगर आप फन, एंटरटेनमेंट भूल चुके हैं लाइफ में, इतना परेशान है, वो परेशानी की जड़ पूर्णतः आज रिलीज हो रही है। हर वो चीज जो आपके लिए नहीं बनी है, वो आज रिलीज हो रही है। सारी ग्रे एनर्जीज ग्राउंड हो चुकी है। धीरे धीरे सैक्रल चक्र का ऑरेंज कलर पूर्णतः प्रोमिनेंट हो रहा है, दिख रहा है। सारी ग्रेसनेस खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे ये स्वर्ण हीलिंग ऊर्जा, गोल्डन हीलिंग लाइट आपके ऊपर सोलर प्लेक्सस की तरफ बढ़ रही है, जो नाभि के 2 इंच ऊपर है। इसने सोलर प्लेक्सस को पूर्ण रूप से कवर कर लिया है। अगर किसी भी तरह के एंसेस्ट्रल कर्मा हमारी फेमिनाइन एनर्जी में चले आ रहे हैं, किसी भी तरह के, चाहे वो फिजिकल डिजीज के फॉर्म में हो, रिलेशनशिप इश्यूज के फॉर्म में हो, मेंटल हेल्थ के फॉर्म में हो, हर तरह के पेरेंटल और एंसेस्ट्रल कर्मा सोलर प्लेक्सस में रहते हैं, सब आज यहाँ से रिलीज हो जाएंगे।
अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड रहते हो, आपका अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं, कोई और है जो ऑलवेज आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है आपको। आज वो सारे डोमिनेंस भी यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपकी लाइफ का पावर बैक वापस मिल जाएगा। You will be the master of your own life. इस ईश्वर की बनाई हर आत्मा को अपनी लाइफ क्रिएट करने का राइट है। सब अपने लाइफ के मास्टर हैं। आपकी लाइफ का मास्टर बनने में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी ब्लॉकेजेस आ रही है, जो इस सोलर प्लेक्सस ने पकड़ के रखी है, चाहे वो हमारे कर्मा हो या पेरेंटल एंसेस्ट्रल कर्मा हो, वो सब आज यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। हर तरह की फिजिकल डिजीज जो आपकी ग्रोथ में बाधा हो रही है, वो सब आज यहाँ से रिलीज होगी। हर तरह के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, किसी भी तरह का ट्रॉमा जो सोलर प्लेक्सस ने पकड़ के रखा हो, वो सब आज यहाँ से रिलीज होगा। सोलर प्लेक्सस धीरे धीरे ग्रे एनर्जी से फ्री हो रहा है। और अपने येलो कलर में वापस आ रहा है। स्लोली स्लोली ये ऊर्जा हार्ट चक्र की ओर बढ़ रही है, जो आपके मिड ऑफ द चेस्ट में है। लेफ्ट साइड के हार्ट एरिया को इसने पूरा कवर कर लिया है। किसी भी तरह का दुख, पीड़ा, दर्द, बिट्रेल, किसी पे बहुत क्रोध, किसी भी तरह की जेलसी, किसी भी तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमास, जो भी आपके हृदय ने पकड़ के रखा है, जिसके कारण आप लो सेल्फ लव में आ चुके हैं, खुद से प्यार करना भूल गए हैं, वो सब आज रिलीज हो रहा है। हर वो ट्रॉमा जो आपको खुद से दूर कर रहा है, आपने अपनी वैल्यू खो दी है, सब आज रिलीज हो रहा है। आपके हृदय का पूरा भार आज रिलीज हो रहा है। फेमिनाइन एनर्जी नर्चरिंग के लिए बनी है, कंपैशन के लिए बनी है। अगर किसी भी तरह के ट्रॉमा से आप कठोर हो चुके हैं, आपकी फेमिनाइन एनर्जी कठोर हो चुकी है, उसे लगता है वो जो कर रही है ठीक कर रही है, चाहे सही हो या गलत, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है, तो ये भी एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है। अगर फेमिनाइन एनर्जी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसे लेट गो करें और अपने अंदर करुणा, प्रेम, दया बनाए रखना ही फेमिनाइन एनर्जी का काम है। खुद से भी प्रेम करना है, औरों से भी प्रेम करना है। नर्चरिंग, कंपैशन, ये सब जिस भी कारण से, जिस भी ब्लॉकेज के कारण फेमिनाइन एनर्जी से छूट चुके हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस आज रिलीज हो रहे हैं, ताकि फेमिनाइन एनर्जी वापस अपनी फेमिनिटी में आ सके, अपनी दिव्य शक्तियों में आ सके। हर तरह की कठोरता आज छोड़ देनी है। वो ट्रॉमास जिसने हमें कठोर बनाया है, वो सब रिलीज कर देना है आज। वो जेलसी, वो किसी भी तरह की पीड़ा,
चाहे किसी ने भी दी हो, सब रिलीज कर देना और अपने सच्चे स्वरूप में आना है, अपनी रियल फेमिनाइन एनर्जी में आना है। वो सब रिलीज हो रहा है आपके हार्ट से और लेफ्ट ऑफ द हार्ट चक्रा वापस प्योर ग्रीन कलर में देखिए कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। सारी ग्रे एनर्जीज निकल चुकी है। धीरे धीरे ये गोल्डन हीलिंग लाइट आपके थ्रोट चक्रा की ओर बढ़ रही है। आपके थ्रोट का लेफ्ट पार्ट गोल्डन एनर्जी से फिल्ड हो चुका है। अगर आपने अपनी बातों को दबाया है, गलत को बर्दाश्त किया है पर सही के लिए आवाज न उठा पाए हैं, वो जो भी सप्रेस इमोशंस है, सप्रेस वर्ड्स आपके रह गए आपके अंदर, जिसके कारण आपने किसी तरह की नेगेटिविटी पकड़ के रख ली है, वो सब आज रिलीज होगी। आपके सारे सप्रेस इमोशंस रिलीज होंगे आज थ्रोट चक्रा से। अगर किसी तरह की झूठ बोलने की आदत है, चीजों को छुपाने की आदत है, कुछ भी ऐसा जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं है और हमारे थ्रोट चक्रा ने पकड़ के रखा है, वो सब आज रिलीज हो जाएगा। अगर अपनी बात कहने से डर लगता है, वो फियर अगर थ्रोट चक्रा ने पकड़ के रखा है, वो भी रिलीज हो जाएगा। और फेमिनाइन एनर्जी को भी अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। आज वो संपूर्ण डर चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा। थ्रोट चक्रा कंप्लीटली प्यूरिफाइड होकर आज एक्टिव होगा अपने फेमिनाइन एनर्जी के साथ। फेमिनाइन एनर्जी की वाणी बहुत मधुर होती है, सॉफ्ट होती है, क्रिएशन वाली होती है, जैसे मदर अर्थ की, जैसे माँ आदि शक्ति की होती है। वही ऊर्जा थ्रोट चक्रा में हमें पुनः रिक्रिएट करना है, लेकिन पहले वहां की अशुद्धियों को दूर करना होगा। झूठ बोलना, गलत बोलना, नहीं बोलना, ये सब आज रिलीज हो जाएंगे थ्रोट चक्रा से और हो रही। देखिए सारी ग्रे धीरे धीरे थ्रोट चक्रा को छोड़ के जा चुकी है और ये थ्रोट चक्रा का पूरा कलर ब्लू हो चुका है, क्लियर ब्लू, जरा भी ब्लैक पार्टिकल्स नहीं। अब ये गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे थर्ड आई की तरफ मूव कर रही है। अगर हमारी फेमिनाइन एनर्जी डिसीजन नहीं ले पाती है, ओवर कंफ्यूजिंग रहती है या ओवर थिंकिंग में रहती है, क्या करें ना करें, ऑलवेज पजल्ड रहना, छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कि कोई सलाह दे तो ये काम करें, खुद से निर्णय न ले पाना, इस तरह की जितनी भी कमजोरियां थर्ड आई चक्रा ने पकड़ के रखी, वो सब आज रिलीज हो रही है। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को भी इक्वली बैलेंस होना है, अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी है जैसे मैस्कुलाइन उठाते हैं। थर्ड आई चक्रा की डिसीजन ना ले पाने का ब्लॉकेज, हमेशा कंफ्यूज रहने का ब्लॉकेज, अपनी वैल्यू ना लगा पाने का ब्लॉकेज,
सही निर्णय ले पाऊंगी, ऐसा कॉन्फिडेंस ना होने का ब्लॉकेज, सब आज रिलीज होगा, सब आज रिलीज हो रहा है। थर्ड आई चक्र धीरे धीरे फ्री फ्रॉम ऑल द ग्रेइश एनर्जीज, जितने भी ब्लैक पार्टिकल्स हैं सबसे मुक्त हो रहा है, फ्री हो रहा। देखिए इंडिगो कलर धीरे धीरे थर्ड आई चक्र को पूरी तरह से फिल कर रहा। कोई ग्रे एनर्जी नहीं, कोई ब्लैक पार्टिकल्स नहीं। जितनी भी नेगेटिविटी थी थर्ड आई चक्र से वो रिलीज हो चुकी है। लो कॉन्फिडेंस, लो डिसीजन मेकिंग पावर, इस सब नेगेटिविटी निकल चुकी है। गोल्डन हीलिंग लाइट हमारे क्राउन चक्र पे आ रही। अगर फेमिनाइन एनर्जी अपने शिव शक्ति की ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, कहीं ना कहीं ईगो में आ चुकी है किसी भी रीजन से, तो क्राउन चक्र भी ब्लॉक होने लगता है। किसी भी तरह की ईगो एनर्जी, सुपीरियरिटी वाली एनर्जी अगर क्राउन चक्र की फेमिनाइन साइड ने पकड़ के रखी है, जहां वो परम पिता से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, आज वो सब ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगे क्राउन चक्र से, जिसके बाद फेमिनाइन एनर्जी शिव शक्ति के साथ वापस कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि जब तक ईगो रहेगा, ग्रैंडियोसिटी रहेगी क्राउन चक्र में, तब तक डिवाइन कनेक्शन नहीं बन पाएगा, तब तक फेमिनाइन एनर्जी रियल फेमिनाइन नहीं बन पाएगी, वो डिस्टॉर्टेड ही रहेगी, फिजिकल रूप से फेमिनाइन रहेगी, बट उसमें वो दिव्य पावर नहीं आ पाएगी जो हमारी माँ आदि शक्ति ने हर इंसान में दी है अपनी पावर, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो। हर एक इंसान के पास दोनों शक्तियां होती है, लव, कंपैशन, नर्चर करने की भी, और अपने पैरों पे खड़ा होने की मस्कुलाइन पावर भी। दोनों एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। आज क्राउन चक्र कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी, सारे ब्लैक पार्टिकल से फ्री हो चुका है, मुक्त हो चुका है, सारी ग्रे एनर्जीज निकल चुकी है क्राउन चक्र से। सारे चक्रास अपनी जगह पे स्पिन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आप इतने शांत और शिथिल हो चुके हो कि चक्रा का मूवमेंट भी आप महसूस कर सकते हो। हमारी पूरी लेफ्ट फेमिनाइन एनर्जी बॉडी कंप्लीटली हर नेगेटिविटी से मुक्त हो चुकी है। सारे चक्रास प्यूरिफाइड हो चुके हैं, प्यूरिफाइड हो चुके हैं, क्लींस हो चुके हैं। अब हम अपना ध्यान उस यूनिवर्स गहरे आकाश में लेके जाएंगे जहां हमारे शिव शक्ति अर्धनारीश्वर फॉर्म में विराजमान है। आप किसी भी रूप में उन्हें देख सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। माँ आदि शक्ति, आज हम उनसे प्रार्थना करेंगे वो अपनी दिव्य फेमिनाइन एनर्जी हमारे अंदर दे। हमारी प्रार्थना पे माँ आदि शक्ति ने अपने ब्लेसिंग हैंड से हमारी तरफ दिव्य फेमिनाइन एनर्जी को भेजा है।
देखिए बहुत प्यारी सी पिंक ऊर्जा हमारी ओर चली आ रही है गहरे आसमान से, आपके क्राउन में उतर रही है, क्राउन के लेफ्ट पार्ट में उतर रही है। धीरे धीरे इसने पूरे क्राउन को कवर कर लिया। जैसे ही क्राउन में माँ आदि शक्ति की फेमिनाइन एनर्जी ने प्रवेश किया है, हम वननेस में आ चुके हैं, दिव्य कनेक्शन में आ चुके हैं, माँ बाबा से, शिव शक्ति से हमेशा के लिए कनेक्ट हो चुके हैं। हमारा परमानेंट कनेक्शन बन गया है। धीरे धीरे ये ऊर्जा नीचे की ओर आ रही है, चेहरे पे थर्ड आई को क्रॉस कर रही है। जैसे ही थर्ड आई पे पहुंची, हम में डिसीजन पावर आ गया है, हम में कॉन्फिडेंस आ गया है। अब हमारी फेमिनाइन एनर्जी भी सशक्त हो चुकी है, सबल हो चुकी है, अपने निर्णय ले सकती है, पूर्ण विश्वास के साथ ले सकती है। थर्ड आई चक्र को एनर्जाइज करने के बाद ये दिव्य फेमिनाइन ऊर्जा थ्रोट चक्र की ओर आ रही है। अब से हमारी फेमिनाइन एनर्जी अपने लिए आवाज उठा सकती है, जो सच है उसको बोल सकती है। अब उसे किसी का डर नहीं, सत्य बोलने से डर नहीं। जब भी बोलती है मधुर बोलेगी, मिठास बांटेगी चारों तरफ। थ्रोट चक्र के बाद माँ आदि शक्ति की दिव्य फेमिनाइन एनर्जी सोलर प्लेक्सस को एनर्जाइज्ड कर रही है। हमारी फेमिनाइन एनर्जी जान चुकी है कि वो अपनी लाइफ की क्रिएटर है। जब तक वो सही रास्ते पे है तब तक अपनी लाइफ को अच्छे से क्रिएट कर सकती है, और वो हमेशा सही और सच्चे राह पे ही रहेगी। खुद भी अपनी मालिक होगी और दूसरों को भी उनकी लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करेगी, न कि डोमिनेट करेगी। सोलर प्लेक्सस की फेमिनाइन एनर्जी फुल्ली एनर्जाइज्ड हो चुकी है और धीरे धीरे सैक्रल चक्र की ओर बढ़ रही है। इस दिव्य माँ आदि शक्ति की फेमिनाइन एनर्जी से हमारी क्रिएटिविटी पूर्णतः ओपन हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। हम बहुत क्रिएटिव हो चुके हैं, अपनी क्रिएटिव साइड को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने सारे इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ भी मन में नहीं रखते। लोगों में हार्मोनी बांटते भी हैं और लव एंड हार्मोनी एक्सेप्ट भी करते हैं। फन, एंटरटेनमेंट, जॉय, सब कुछ अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। सारे प्रेजेंट लाइफ के रिलेशनशिप जितने भी हैं सब बहुत मधुर हो चुके हैं, बहुत प्यारे हो चुके हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी हार्मोनी क्रिएट करना जानती है, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव होती है। अपने सही इमोशंस को एक्सप्रेस करके अपने सारे रिश्तों में मधुरता ला सकती है। और आज वो एनर्जी वापस रिक्रिएट हो चुकी है माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद से। धीरे धीरे ये ऊर्जा रूट चक्र की ओर बढ़ रही। हर वो फियर जो रिलीज हो चुका है उसकी जगह अनकंडीशनल लव डिवाइन का आ चुका है। जहाँ ईश्वरीय प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सिक्योर होते हैं। आज ये सिक्योरिटी हमारे माँ आदि शक्ति ने हमें दी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है,
हर फेमिनाइन एनर्जी अपनी क्रिएटिविटी से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है। तो सारे फेमिनाइन के साथ उसके सारे रिश्ते मधुर हो रहे हैं। मदर अर्थ के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो रहा है फेमिनाइन का। मंगल ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ रही है फेमिनाइन एनर्जी को। रूट चक्र फुल्ली एनर्जाइज्ड और एक्टिवेट हो चुका है। लेफ्ट पार्ट पूरी तरह से दिव्य पिंक ऊर्जा में नहा चुका है, भर चुका है। मानो माँ आदि शक्ति के ब्लेसिंग हैंड से जो ऊर्जा आ रही है वो पूरे लेफ्ट पार्ट को हमारे शाइन कर रही है। अपने राइट पार्ट को जो हमने शिव बैलेंसिंग की थी ब्लू कलर में है और लेफ्ट पार्ट हमारा पिंक कलर में है। आज हमारी फेमिनाइन एनर्जी भी हील होके एनर्जाइज्ड हो चुकी है। हमने नर्चरिंग, लव, कंपैशन, मधुरता, सही चीजों के लिए आवाज उठाना, अपने सारे इमोशंस को अच्छे से व्यक्त कर पाना, गलत चीजों के लिए ना बोलना सीखा है। अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी सीखी है। खुद के लिए निर्णय लेना सीखा है। सेल्फ लव करना सीखा है जिस ऊर्जा में। सेल्फ केयर करना सीखा है आज इस ऊर्जा में। ये सारे फेमिनाइन के पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं, पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं, जो कि जब फेमिनाइन एनर्जी भूल जाती है तो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ये सारे हमारे मुख्य गुण हैं जो हमें हमेशा अपने साथ रखने हैं। हर एक इंसान के पास ये गुण रहने चाहिए, तभी उसकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग रहती है। एक मेल भी प्यार तभी दे पाता है जब उसकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग रहती है। वो अपने बच्चों को नर्चर तभी कर पाता है जब उसके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग रहती है। वो अपने इमोशंस को तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब उसकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग रहती है। इसीलिए चाहे मेल हो या फीमेल, फेमिनाइन एनर्जी का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। आज हम सबके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी प्यूरिफाइड होके माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद से एनर्जाइज्ड हो चुकी है। और ये जो भी हमने माँ आदि शक्ति की ऊर्जा ली है उसे हम मदर अर्थ के साथ शेयर करेंगे। देखिए आपके तलवों से होते हुए पिंक दिव्य ऊर्जा मदर अर्थ के पास जा रही है, माँ धरती के पास। माँ धरती ने भी अपनी आंचल में इस प्रेम को समेट लिया है, माँ आदि शक्ति के प्रेम को, और हमें बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रही है। हमें कह रही है कि वो हमेशा हमें अपने से कनेक्ट रखेंगे, ग्राउंडेड रखेंगे। हमारी सारी अशुद्धियों को हम हमारे बिना बोले ही ग्राउंड कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ। वी आर ऑलवेज रूटेड एंड ग्राउंडेड। हम हमेशा आपसे कनेक्टेड हैं। अब हमने जितनी भी दिव्य शक्तियों का आह्वान किया था अपने आसपास, उन सारी दिव्य शक्तियों का प्रेमपूर्ण धन्यवाद बोलेंगे। अपने हृदय से निकलती हुई पिंक ऊर्जा उनकी तरफ भेजें, जिसमें बहुत सारा प्रेम समाया हो उनके लिए। बहुत सारा धन्यवाद, वो भी गहरे प्रेम के साथ। आज उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल।
सब हमें ब्लेस करते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपने अपने डायमेंशंस में जा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी चेतना अपने भौतिक शरीर में लाने का प्रयास करें। अपनी सांसों पे भी फोकस करना स्टार्ट करें। अपने हाथों पे फोकस करें, पैरों पे फोकस करें। सांसों पे ध्यान रखें। जहाँ बैठे हैं वहाँ की जगह बंद आंखों से विजुलाइज करें। कहाँ बैठे हैं, आसपास क्या है, किस रूम में बैठे हैं। और धीरे धीरे जब आपकी चेतना पूर्ण रूप से वापस आ जाए, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे और जितनी भी ऊर्जा हमारे इन दोनों हाथों ने रिसीव की है वो आंखों के थ्रू अंदर जाने देंगे। और फिर स्लोली स्लोली बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे।